बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देने देती और न ही भगवान की पूजा किया करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर राजा के महल में भिक्षा के लिए आई। भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य करके तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। रानी पर उसके उपदेश का कोई भी प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर समय हर जगह बांटती रहूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर लेप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में भेजता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ये दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। वो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़शाल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गई। भोजन पाकर दासी प्रसन्न
हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलसी हो गई। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठा था। वह अपनी दशा को याद करते हुए बहुत दुखी हुआ। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु भटक रहा है। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ उठाकर जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्म कथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर भी कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार से है। हे राजन, प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था। उसकी स्त्री ना स्नान करती, ना किसी देवता की पूजा किया करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप किया करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ संवरण के हो जाते तो उसको इकट्ठा कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकारने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है। कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्री के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, हे पिताजी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, हे पुत्र, वह लड़की कौन है, कहाँ है, तुम्हें उसके बारे में बताओ। तो राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न करा दिया गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले
पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल अपनी पुत्री को बताया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आइए, मैं उन्हें यह विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के महल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और न ही मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। अब रानी के कहने पर लकड़हारे को राजा ने कैद खाने में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हो रहे हैं, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तभी तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का व्रत भी नहीं किया और कथा भी नहीं की, उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही, प्रसाद बांटा। ऐसा करने से बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया उसे कल छोड़ देना। वह किसी अन्य देश का राजा है, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चला गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। जब रानी ने यह समाचार सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हम यह धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्रभावित हुआ है। यह सुनकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर दिन राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले,
बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में राजा को एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर और उसे बोला, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास चली गई। उसने उससे बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुआ। किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने राजा की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो यह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोसी में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भोजन न किया हुआ हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने खाना नहीं खाया। बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बच्चा मेरे साथ नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हमारी कोई औलाद नहीं है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य ही देगा। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। बृहस्पति देव की यह बात सुनकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। यह बात पूरे नगर में फैल गई और सभी बड़े ही प्रसन्न हुए। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है और सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोलो बृहस्पति भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, जो कोई भी श्रद्धा भाव से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है या पढ़ता है तथा दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। यदि आपको आज की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।